हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और लांजन घर पे पहुंच चुके, जहाँ पे मेंशन में पहुंचने के बाद मिसेस लैन हमारे विंग के पास आती है चलते हुए और विंग को हक करती है, विंग से बातें करती है, विंग से कहती है विंग तुम ठीक तो हो ना बेटा, तुम्हें मेरे शैतान बेटे ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना। विंग तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाने के लिए मेड से कह देती हूँ, जाओ जल्दी से तुम जाके फ्रेश हो जाओ, ऐसे कहती है। तो विंग कहता है ओके मॉम, मैं जाके फ्रेश होता हूँ और आपके शैतान बेटे ने मुझे कुछ भी परेशान नहीं किया, ऐसे कहता है। और विंग जो अपने कमरे में चला जाता है जहाँ पे हमारा लांजन खड़ा था, वो भी जाने वाला ही था कि मिसेस लैन। लांजन कहता है रुको तुम, मुझे तुमसे बात करनी है, ऐसे कहता है। तो लांजन रुक जाता है। तभी मिसेस लैन कहते तुम्हारी शैतान दिमाग में शैतानी हरकतें कैसे आ सकती है। तो लांजन कहता है क्या हुआ है मम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हो। तो तब मिसेस लैन कहते हैं विंग की नेक। तभी लांजन को अपना किया कराया सब कुछ याद आ जाता है, जो कुछ उसने ऑफिस में किया था वो सब कुछ याद आता है। तभी लांजन अपने सर को नीचे कर लेता है और उसके कान पूरी तरह से रेड हो जाते हैं। तभी मिसेस लैन कहती है अगर तुम्हें ये सब करना ही है तो तुम उसे अच्छी तरह से क्लेम करो ना, उसके साथ शादी कर लो ना, तब जो कुछ करना है वो कर सकते हो तुम, और उससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत मिलेगी, वरना उसे फिर से वो पास्ट वाले वो गलतियों की वजह से ही सब लोग देखेंगे। तुम कुछ सोच सकते हो इसके बारे में, तो तुम्हें कुछ फैसला तो करना चाहिए ना। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को वो पास्ट में जो कुछ भी हुआ इसके कारण लोग उसी घटना से विंग को पहचाने, मैं नहीं चाहती। तो तुम जल्दी से जल्दी अपना फैसला लो और विंग के साथ शादी करो, विंग से इसके बारे में तुम बात करो, वरना मैं ही कर लूँगी। तो लांजन कहते हैं नो मैं करूँगा मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कर लूँगा बात, ऐसे कहता है। तभी मिसेस लैन कहते हैं ठीक है, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगी, सिर्फ कल तक का, मैं कल मॉर्निंग में विंग को ब्रेकफास्ट टेबल पे कह दूँगी। तो लांजन मॉम इतनी जल्दी नहीं। तब लांजन ऐसे कहता है। तो मिसेस लैन कहती है मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, अगर तुमने नहीं कहा तो मैं अभी विंग नीचे आने वाला है तभी मैं उससे इसके बारे में बात करूँगी, ऐसे कहती है। तब लांजन कहता है ओके मम, मैं विंग से बात कर लूँगा, ऐसे कहता है। हाँ ठीक है, मैं कल तक का इंतज़ार कर सकती हूँ, ऐसे कहती है। और वो जो किचन की ओर चली जाती है जहाँ पे वो अपनी मेट्स से बात कर रही रहती है। तब लांजन जो अपने कमरे में पहुँच जाता है, पहुँचने के बाद वो रेडी होता है और रेडी होने के बाद लांजन और विंग दोनों सेम टाइम पे ही नीचे आते हैं, नीचे पहुँच चुके थे। तभी लांजन और विंग एक दूसरे से नज़र मिलती है, जहाँ पे हमारे विंग ने अपने गले को पूरी तरह से ढक दिया था, यानी टर्टल नेक वाले टी शर्ट को पहना था, जिससे उसका पूरी तरह से नेक ढक चुका था। और फिर नीचे आते हैं और वो दोनों बैठ जाते हैं। तभी मिसेस लैन किचन से आती है और आने के बाद वो मेड से कहती है कि आओ जल्दी से खाना लगा दो, ऐसे कहा जाता है। उसके बाद फिर मेड्स आती है और सारी डिशेस को रखना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद जहाँ पे विंग को भी खाना सर्व करना स्टार्ट कर दिया गया जाता है। तभी मिसेस लैन लांसन की ओर देखते हुए कहती है कुछ किया या नहीं। तब लांसन मोम की ओर देखते हुए अपने सिर को नामे सिर हिलाता है। उसके बाद हमारे विंग जो खाने को एंजॉय करना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे मिसेस लैन कहते हैं विंग तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी थी। तो विंग कहता है हाँ बहुत ज़्यादा ही, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो मिसेस लैन कहते लांसन ने तुम्हें कुछ खिलाया नहीं विंग। तो विंग जो कुछ भी ऑफिस में होता है उस बात को सोचते कहता है नहीं वो हमने कुछ खाना नहीं खाया। तो मिसेस लैन लांजन की ओर देखते गए तुम ना ऑफिस में ही बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, अपने काम में ही इतने ज़्यादा बिजी हो कि विंग की ओर तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया, मेरे बेटे को ही तुमने भूखा रखा। तो विंग कहता है मम ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिसेस लैन कहते हैं अच्छा कुछ भी नहीं है तो तुम भूखे क्यों हो विंग, तुम भी तो कुछ फूड खा सकते थे ना। तो विंग कहता है हाँ मम, सॉरी मम, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। मिसेस लैन कहते ओके ऐसे कहते। और बाद में वो लोग फूड को एंजॉय करते। उसके बाद विंग कहता है ओके मम, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कॉलेज का कुछ होमवर्क करना है, ऐसे कहता है। तब मिसेस लैन कहते ओके मैं हमारी मदद चाहिए होगी तो बता देना, ऐसे कहती है। तो विंग कहता ओके ऐसे कहते हैं और विंग वहाँ से चला जाता है। और लांजन जो विंग को जाते हुए देख रहा था, मिसेस लैन कहते जाओ जल्दी से उसके साथ जाके इस बारे में बात करो, ऐसे कहती है मिसेस लैन। तो लांजन कहता ओके और लांजन अपनी जगह से उठ जाता है। उठने के बाद वो विंग के पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग के रूम के पास पहुँचने के बाद जो विंग तो अंदर जा चुका था और लांजन उसके रूम के बाहर पहुँचने के बाद जो अपने पॉकेट में देख रहा था बार बार। उसके बाद लांजन विंग के डोर के पास डोर को नॉक करूँ या ना करूँ, वो इतना ज़्यादा सोच रहा था कि क्या बताए, वो जा ही नहीं रहा था। मिसेस लैन उसे बहुत ज़्यादा कह रही थी जाओ, फिर भी नहीं जा रहा था।
तभी हमारा विंग ही डोर को ओपन करता है, क्योंकि उसे किसी की परछाई नज़र आती है डोर के सामने, इसके कारण हमारा विंग डोर को ओपन करता है। ओपन करने के बाद जो लांजन खड़ा रहता है, विंग लांजन की और कन्फ्यूजन के कारण देखते कहते हैं, लांजन कुछ हुआ है क्या, तुम यहाँ पे? तभी लांजन कहते हैं, विंग क्या क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? तो विंग कहते अभी? लांजन में बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे होमवर्क भी करना है, कर कॉलेज भी जाना है, तुम्हें पता है ना, पहली बार मैं इतने सालों के बाद कॉलेज जा रहा हूँ और इतना ज़्यादा मुझे होमवर्क करना है, पढ़ाई करना है, तुम्हें पता है ना लांजन। लांजन कहता है ओके। तो विंग तुम्हें मुझे मेरी स्टडी में कुछ हेल्प चाहिए? तो विंग कहता है नहीं, मैं खुद से संभाल लूँगा। तब लांजन कहते हैं विंग बताओ ना, कुछ स्टडी में हेल्प चाहिए होंगी तो तुम शर्माओ मत। तो विंग कहते हैं नहीं चाहिए लांजन, तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ पे क्यों हो? तब लांजन कहता है विंग तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? तो विंग कहते तुम्हारे घर में गर्मी कैसे लग सकती है? तब लांजन कहते तुमने इतना, तो विंग ब्लश करते हुए कहता है जो तुमने कुछ किया था ना उस सारी चीज़ों को छुपाने के लिए। तब लांजन एक स्माइल करता है। उसके बाद जो विंग जो है कहता है लांजन तुम यहाँ पे आए किस लिए हो? तो मिसेस लैन कहती है लांजन जो कुछ कहना चाहते हो जल्दी से कह दो। तो विंग मिसेस लैन की ओर देखते के क्या कहना है इसको, क्या कहना है लांजन तुम्हें? मॉम आपको पता है कि आप बता दीजिए। तो मिसेस लैन कहते हैं हाँ मुझे पता है। तो विंग कहता है ओके मॉम आप बता दीजिए। तब लांजन कहता है नहीं मैं खुद कहूँगा, ऐसे कहता है। तब लांजन जो नीचे की ओर झुक जाता है, यानी एक पैर पे बैठ जाता है और अपने पॉकेट में से एक बॉक्स निकालता है, बॉक्स को ओपन करता है, जहाँ पे बॉक्स को ओपन करने के बाद जो एक प्यारी सी धुन स्टार्ट होती है और रिंग की ओर लाइट चमकती है, जिससे विंग उसे देखते पूरी शॉक हो जाता है, वो वहीं पे फ्रीज होके खड़ा रहता है। तभी लांजन कहता है विंग यू मैरी मी? तो विंग इससे और भी ज़्यादा शॉक हो चुका था, विंग वैसे ही खड़ा रहता है और मिसेस लैन आते कहते विंग यस कहो, विंग यस कहो। और वहाँ पे मेट्स भी कहते हैं विंग यस कहो करके, सर आप यस कह दीजिए। और विंग जो हमारे लांजन की ओर ही देख रहा था और लांजन विंग के आंसर का वेट कर रहा था। तभी विंग कोई आंसर नहीं देता, इसके कारण हमारा लांजन खड़ा हो जाता है और कहते हैं विंग क्या हुआ है विंग? और विंग की आंखों से आंसू निकलना स्टार्ट हो चुके रहते हैं और विंग रो रहा रहता है। तब लांजन कहता है विंग तुम्हें ये जल्दी लग रहा होगा, ठीक है विंग हम बाद में इसके बारे में सोचेंगे, तुम रो मत विंग, प्लीज़ विंग मत रो, हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। तो विंग जो रोते हुए कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा, आई मैरी यू लांजन, ऐसे कहता है हमारा विंग। और लांजन कहता है विंग तुम रो क्यों रहे हो विंग? तो विंग लांजन को हिट करते हुए कहता है ये तो इतना ज़्यादा मैं खुश हूँ कि क्या बताऊँ, मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे, मुझे इतनी अच्छी फैमिली नहीं मिली, मॉम जैसी मदर मिली, आज से पहले मैंने अपनी माँ का प्यार कभी इतना ज़्यादा महसूस नहीं किया। इस सिर्फ तुम्हारे घर में आए हुए मुझे 3 दिन हो रहे हैं और 3 दिन में तुम्हारी मॉम ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है ना कि वो मैं बता नहीं सकता। और ऊपर से तुमने भी एक नई खुशी दे दी मुझे और ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी और भी ज़्यादा खुशहाल हो चुकी है तुम्हारे आने से। तुम मेरे फैमिली में आए, यानी तुम जो मेरी ज़िंदगी में आए तो मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुश भरी हो चुकी है, ऐसे हमारा विंग कहता है। तो लांजन कहते हैं विंग बट तुम रोना तो बंद करो ना, ये तो खुशी की बात है ना। तो विंग कहते हैं मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूँ लांजन, ऐसे कहता है। फिर मिसेस लैन आती है और विंग से कहते हैं विंग मेरे प्यारे बेटे मत रो, इसके बारे में इतना मत सोचो, तुम मेरे प्यारे बेटे हो ना। तो विंग उनको हक करते हुए कहता है हाँ मैं नहीं रोऊंगा, ऐसे कहता है। और उसके बाद मिसेस लैन कहते हैं ओके मेरे प्यारे बेटे मत रो, रोने से कुछ नहीं होगा। तो मिसेस लैन कहते ओके फिर अभी मेरे प्यारे बेटे की मेरे दूसरे खड़ूस बेटे के साथ शादी होने वाली है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, मैं अपनी खुशी को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, ऐसे कहती है मिसेस लैन। और विंग और वांग जी जो उनको देख रहा था, तभी मिसेस लैन कहती है ठीक है मुझे तो अब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मुझे अभी शादी के लिए पूरी सारी तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लांजन और विंग के लिए मुझे सारी प्रिपरेशन करनी होगी, ऐसे मिसेस लैन बड़बड़ाने लगती है। तभी विंग कहते हैं बट, तो मिसेस लैन कहते हो गया तुम शादी के लिए मान चुके हो, तब बाकी सब कुछ जो कुछ भी है मैं और मेरे हस्बैंड संभाल लेंगे, ऐसे कहती है। और मिसेस लैन खुशी से जल्दी से फ़ोन लेती है और कॉल करने के लिए चली जाती है और कॉल कर लेती है और मिस्टर लैन को कॉल करती है और फिर उनको जो कुछ भी है वो सब कुछ बताती है। तभी मिस्टर लैन वो
जल्दी से जल्दी घर आने के लिए निकल चुके रहते हैं। और लानजान और विंग जो अभी विंग के कमरे में बैठे थे, और हमारा विंग जो लानजान के लेग्स पे विंग को लानजान को हक किए हुए उसको चिपका हुआ था, और विंग रो रहा ही था लानजान के नेक के पास, और रो रहा था, जिसके कारण हमारे लानजान की जो उसने नाइट सूट जो पहना था वो पूरी तरह से भीग चुका था हमारी विंग की आंखों से आंसू निकलने के कारण। तभी मिसेस लैन उस कमरे में एंटर करती हुए कहते, विंग विंग विंग, तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी होने वाली है, तुम 2-3 दिन के लिए कॉलेज से छुट्टी ले लो, हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो लानजान अपनी मॉम की ओर देख रहा रहता है, और विंग जो उनकी ओर देख रहा है, ओके मॉम, आप जैसा चाहती हो मैं वैसा करूँगा, ऐसे कहता है। और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है यहाँ से, जहाँ पे हमारे विंग और लानजान की वेडिंग वाला डेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग और लानजान जो वेडिंग करने के लिए चर्च में पहुँच चुके थे। वहाँ पे हमारा लानजान जो विंग की एंट्री पे जो गुलाबों की पंखड़ियाँ नीचे गिर रही थी, जिस कारण विंग और भी ज़्यादा स्माइल कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था, विंग की आने की स्टाइल, उसकी स्माइल, उसकी आंखें जो हमारे लानजान के ऊपर ही ठहरी हुई थी। तो हमारा लानजान जो हमारे विंग की ओर ही देख रहा था। फिर विंग जो लानजान के सामने आते हुए खड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर प्रिस्ट जो उन दोनों से कहता है, मिस्टर लानवांग जी, यू मैरी विथ मिस्टर विभूषियन? यस आई डू। और सेम क्वेश्चन हमारे विंग से भी पूछा जाता है, विंग भी हाँ कहता है। और यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, प्रिस्ट ये भी पूछते हैं, और सब लोग नाम कोई आंसर नहीं देता, नाम में ही सबके जवाब रहते। उसके बाद हमारा विंग और लानजान एक दूसरे को किस करने के बाद इस शादी को सील करते हैं, जहाँ पे उन दोनों के पास मैरिज सर्टिफिकेट भी आ चुका रहता है। उसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश थे। सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे मिसेस लैन जो खुश लग रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने खड़ूस बेटे को इतना अच्छा पार्टनर के साथ देखा, इसलिए क्योंकि वो तो 5 सालों से हमारे लानजान के पीछे लगी हुई थी कि लानजान जल्दी शादी करो जल्दी शादी करो, बट हमारा लानजान तो कुछ कर नहीं रहा था। बट कुछ महीनों पहले ही हमारे मिसेस लैन ने कहा था कि तुम 1 हफ्ते के अंदर जो है अपने लिए पार्टनर ढूंढो। उसने कहीं ना कहीं से ये पार्टनर ढूंढा और ये बेस्ट पार्टनर निकला, इसलिए मिसेस लैन बहुत ज़्यादा ही खुश थी। उसका हमारे विंग का पास्ट कुछ भी रहा हो, बट प्रेजेंट हमारे लानजान के साथ ही रहेगा, और प्रेजेंट को लानजान और विंग और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। इसलिए मिस्टर लैन और मिसेस लैन बहुत ज़्यादा ही खुश थे उसको देखते हुए। और शिचैन, जहाँ पे शिचैन ने भी अपना पार्टनर हमारे विंग और लानजान की शादी में लाया था, जहाँ पे मिसेस लैन जो हमारे शिचैन की ओर ही देख रहे थे, तभी शिचैन जो है अपने पार्टनर का हाथ कस के पकड़ लेता है। तब मिसेस लैन उन दोनों को देख के स्माइल करती है। उसके बाद मिसेस लैन कहती है, एक ने नहीं दूसरे ने भी खुद का पार्टनर चुन लिया है, ऐसे कहती है मिस्टर लैन को देखते हुए। तब मिस्टर लैन कहते, हाँ किसने? तब मिसेस लैन कहते हैं, हमारे दूसरे बेटे ने, ऐसे कहती है, और हमारे शिचैन की ओर देखती है। उसके बाद वो सब जन स्माइल करते हैं, और फिर लास्ट में जो फ़ोटोज़ ली जाती है, जहाँ पे फैमिली फ़ोटोज़ कहते हैं, वहाँ पे सब लोग अपने कपल के साथ खड़े थे, मिसेस लैन, मिस्टर लैन और विंग और लानजान और शिचैन का पार्टनर, वो सब लोग वहाँ खड़े थे, और एक फैमिली फ़ोटो ली जाती है। और यहीं पे ये स्टोरी का एंड होता है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।